हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे और इस सावन के महीने में आप सभी की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पूर्ण करें। इसी के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 9। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, इसके बाद मैं अब आपको शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। वह अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वह सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़े को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा कर लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी। जब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया, तब उसे एकांत में बहुत धन देकर रानी चली गई। उसके बाद राजा को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुष्पवन और अनवल्लोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमोत्तयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी समय सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने पर स्थित थी। इस बात को कोई नहीं जान सका। इसके बाद रानी ने उसका पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सबके बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की बंधी हुई पट्टी को खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई और उसने उसे दिखा दिया। उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी। यह कैसा अनिष्ट है, कहने लगी। अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगे कि संतान नहीं हुई, कोई बात नहीं, तुम जीवित हो, यही अच्छी बात है। ईश्वर बोले, राजा के पुत्र जन्म का समाचार सुन जातकर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी घोड़े तथा रत्न दिए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नतापूर्वक मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनंत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्तिपूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा की और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया। इसकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा कि हे जीवंतिका, हे करुणा निधान, जहाँ पर मेरा पुत्र विद्यमान है आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर नमस्कार किया और जीवंतिका की कृपा से उसका बालक दीर्घायु हो गया है। वे देवी उसकी माता की श्रद्धा पूर्वक के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने अपनी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्री तथा पुरोहितों ने प्रिय व्रत को राज्य पर अभिव्यक्त किया और कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करने पर राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्त के लिए जाने लगे। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्तिपूर्वक सौंप कर स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उन्होंने कार्पटिक का वेश धारण कर लिया
और गृह में प्रवेश कर गए। मार्ग के लिए नगर में गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। उसके पहले पष्टी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन ही मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां पहुंचा था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए पष्टी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस पष्टी देवी को यह कहकर रोक दिया कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह पष्टी जैसे आई वह वैसे ही चली गई। इस प्रकार वह गृहस्थ स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं, यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह 6ठा पुत्र जीवित रह गया। उससे इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान करने लगे। वहां जाकर उन्होंने पिंड दान किया। विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटनाएं हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण को इस विषय में पूछा। उस ब्राह्मण ने सारी बात कह दी। वह दोनों हाथ आपके पितृ के थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए। यह बात तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातों को सोचते विचारने लगे और यात्रा करके पुनः वह घर वापस आ गए। वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर पष्टी देवी आई तथा जीवंतिका को दोबारा रोके जाने पर उस पष्टी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम रात दिन इसी की रक्षा करती हो। तब पष्टी का यह वचन सुनकर जीवंतिका ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा वृत्तांत बता दिया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविक जानने के लिए जाग रहे थे। श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता ने मेरा पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र पहनती है, हाथ में चूड़ियाँ धारण करती है। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्ते से मंडप बनाती है और मेरा व्रत रखती है। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उन्होंने अपनी माता से पूछा कि हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। इसके बाद राजा ने यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनियों स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए भोजन तैयार किया। भोजन के लिए राजभवन में आना। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आज व्रत रखा है। राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। यह सब धारण करके पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन को पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर वहाँ हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार पर गई। राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर इसके दोनों स्तनों में से बहुत तेज दूध निकलने लगा। दोनों स्तनों से उस राजा को दूध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया गया। तब विष्णुपदी को निकले दोनों हाथे जीवंतिका तथा पष्टी दोनों देवियां वार्तालाप करते हुए पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इन्हीं का पुत्र हूँ।
उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रतापूर्वक कहा, हे मात, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बताओ। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्हें जन्म देने वाली माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्ध को प्राप्त प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना कि हे जीवंतिका, मेरे पिता तो ये फिर गए, वह दोनों हाथ कैसे निकल गए। तब देवी ने स्वप्न में आकर कहा कि नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी। वह माया था, इसमें कोई संदेह नहीं। हे सनंद कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया है। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री सनंद कुमार के अंतर्गत ईश्वरीय सनंद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शुक्रवार जीवंतिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं श्रावण मास की कथा अध्याय 9 समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।